मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने दिल की गहराइयों से ये कहता हूँ, परमेश्वर अंत समय में यीशु की घोषणा करने के लिए लोगों के एक चुने हुए समूह की तलाश कर रहा है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वे दरिद्र थे, सताए गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें चीर कर 2 टुकड़े कर दिया गया। कुछ अन्य लोग थे जिन्हें पीड़ित किया गया था। कुछ को उपहास और कोड़ों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि जंजीरों और कारावास का सामना करना पड़ा। वे गुफाओं में रहते हुए रेगिस्तानों और पहाड़ों में भटकते रहे। उन्हें पत्थरों से मार डाला गया। दुनिया उनके लायक नहीं थी। हम इसके बारे में इब्रानियों अध्याय 11 में पढ़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। अंत समय में परमेश्वर एक चुना हुआ समूह बनाएगा। अंत समय में परमेश्वर उन्हें एक साथ लाएगा। एक चुना हुआ समूह जो अपने विश्वास के दृढ़ में रहता है, जो अपने विश्वास में नहीं डगमगाता है, जिसका विश्वास चट्टान की तरह है, जिसमें संदेह की झिलमिलाहट के लिए जगह नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस चुने हुए की क्या खासियत है? जब 100 में से 99 लोग यीशु पर विश्वास करने में हिचकिचाते हैं, यीशु को दुनिया के एकमात्र सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए, भगवान अपने लिए अलग कर देंगे कि एक व्यक्ति को अपना कहा जाए, अपने लिए एक अलग समूह, जैसे कि रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में कहा गया है, मैंने अपने लिए 7000 पुरुष रख लिए हैं जिन्होंने बाल देवता की उपासना नहीं की है। यीशु किस पर भरोसा करेगा? वह गंभीरता से लोगों के एक समूह पर विचार करेगा। एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक, हाँ, एक अल्पसंख्यक। क्या आप जानते हैं कि वह अल्पसंख्यक कौन है? वह अल्पसंख्यक बिना किसी हिचकिचाहट की घोषणा करेगा कि यीशु ही एक सच्चा उद्धारकर्ता है। भले ही चर्च या पल्ली पुरोहित अन्यथा बताएं, भले ही इंजिलवादी या उपदेशक अन्यथा कहें, भले ही पूरी दुनिया कहती है कि यीशु ही एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता नहीं है, फिर भी वह सूक्ष्म अल्पसंख्यक घोषणा करेगा कि यीशु मसीह के अलावा कोई अन्य उद्धारकर्ता नहीं है। क्या आप समझे? कभी कभी ऐसा समय आ सकता है जब आप चर्च जाते हैं और पुरोहित को आप यह कहते हुए सुनते हैं कि यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता नहीं है। भविष्य में ऐसा समय आ सकता है। यदि ऐसा उदाहरण होता है, तब 10 जवान उठ खड़े होंगे और कहेंगे, यीशु ही एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता है। हाँ, वे यीशु को सच्चा परमेश्वर घोषित करेंगे। जो कोई भी इसे पहचानता है या इनकार करता है, वे निसंकोच घोषणा करेंगे कि यीशु वास्तव में एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता है। वे अपने विश्वास को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तब कुछ लोग कह सकते हैं, क्या यह कहना राजनीतिक रूप से सही है कि केवल एक ही सच्चा ईश्वर है, कि हम एक बहुत देववादी समुदाय में रहते हैं? तब ये 10 लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि यही उनके लिए सही मार्ग और एकमात्र मार्ग है। और अब इस वजह से क्या होगा अगर उन्हें जायज चीजों से वंचित कर दिया गया? क्या होगा अगर उन्हें नौकरी, पदोन्नति से वंचित कर दिया जाए? फिर भी ये चुने हुए लोग एक सच्चे परमेश्वर यीशु की घोषणा करेंगे। यह आसान नहीं है, नहीं, आसान नहीं है। क्या आप समझे? एक उपदेशक के प्रेरक भाषणों से प्रभावित होना आसान है और आपको हाँ कहने का लालच हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि यीशु आप और मुझ पर भरोसा कर रहा है। क्या आप यह घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि आप यीशु को अस्वीकार नहीं करेंगे? हाँ, हम सभी की अपनी कमजोरियां होती हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें माफ करना मुश्किल लगता है। फिर भी आप अपने भरोसे की पुष्टि कर सकते हैं। हमारी गलतियां बहुत हैं, लेकिन मैं तुम्हें यीशु से इनकार नहीं करूंगा। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यदि भविष्य में एक समय आता है जब ईसाई अल्पसंख्यक होते हैं, एक समय जब ईसाई धर्म को खुले तौर पर घोषित नहीं किया जा सकता है और एक धार्मिक कट्टरपंथी या जिहादी आपके गले पर चाकू रखता है या एक बंदूक आपकी ओर इशारा की जाती है और वे आपसे अपने विश्वास को त्यागने और यीशु को अस्वीकार करने के लिए कहते हैं, यदि वे कहते हैं कि यीशु एक सच्चा परमेश्वर नहीं है, कि परमेश्वर को पुत्र की आवश्यकता नहीं है या परमेश्वर को कोई पुत्र नहीं है, यदि वे कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, कि यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर नहीं है बल्कि केवल एक नबी,
जब आपका जीवन बंदूक की नोक पर रखा जाता है और आपके गले पर चाकू होता है तो उस पर जरा सा भी दबाव आपकी त्वचा को छेद देगा और खून आपके गले से नीचे गिर जाएगा। और जब केवल कुछ सेकंड शेष रह जाएंगे और आप कांपने लगेंगे और मर जाएंगे, तब भी आपको यह कहना चाहिए, आपको केवल इतना ही कहना चाहिए, आपको यह घोषित करना चाहिए कि यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है।